आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ के प्रश्नावली 3.3 का जो तीसरा नंबर प्रश्न है, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले हम लोग उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोच किसको कहते हैं। कोच कहते हैं जो मैंने मैच को जो खिलाने वाला जो लीडर होता है, जैसे पूरे प्लेयर को जो संभालने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप यहाँ पर कोच कह सकते हैं। तो कह रहा है कि वो कोच ने 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद, बल्ला किसको बोलते हैं? बैट को। बैट को हम लोग बल्ला बोलते हैं, BAT, बैट को बल्ला बोलते हैं। मैंने 7 गो क्या है कि बैट और 6 गो गेंदा मिल करके 3800 रुपये में खरीद करके जाके लाया है। बाद में उसने 3 गो बल्ला 5 गेंद 1700 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए सिंपल तरीकों में अगर समझे तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक के बैट और गेंदा के दाम पूछ रहा है और बैट और गेंदा के खरीदारी के बारे में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन दिया है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, माना कि एक बल्ला अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? बैट बोलेंगे। एक बल्ला का मूल्य x रुपया है। मुझे पता नहीं है तो फिर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे एक गेंद का मूल्य जो है y रुपया है। सिंपल तरीकों में समझे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 7 गो बल्ला 7 गो बैट, तो एक बैट का दाम x है तो 7 गो का हो जाएगा 7x। 6 गो गेंद, एक गो गेंद का y, तो 6 गो का 6y, और बराबर में कह रहा है कि 3800 रुपया लग गया है। भाई साहब को, जो भी कोच भाई साहब हैं, वो जब खरीदने गए हैं तो उनको 3800 रुपये लग गया है। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 2 क्या बोल रहा है? बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, लिखेंगे यहाँ पर फिर से 3 गो बल्ला, तो बल्ला को हम क्या माने? x रुपया, तो लिखेंगे 3x। और 5 गो गेंद, तो गेंदा को माने थे y, यानी कि हो जाएगा 5y, और सबको मिला करके 1750 रुपया लगा है। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक में से समीकरण 3 निकालेंगे। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को निकाल ले रहे हैं। भाषा बनाकर यहाँ पर पहले लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को निकालने पर समीकरण 3 को निकालेंगे तो समीकरण 2 कह रहा है कि 3x। एक काम करिए, 7y को अभी उधर भेज दीजिए, 5y उधर भेज दीजिएगा, तो 1750 तो पहले से है, और 5y उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 5y माइनस में, उधर प्लस में था उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अगर x का मान निकालिएगा तो 3 आ जाएगा बट्टा में, ऐसा कह सकते हैं 1750 माइनस 5y और बट्टा में आ जाएगा 3। यहाँ पर हम कहेंगे समीकरण 3 आपका निकल गया। समीकरण 3 जिसमें से निकला है उसको छोड़ करके दूसरा में इसका मान रखेंगे। तो समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 आपका समीकरण 2 में से निकला है, इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 में से निकला है, तो यहाँ पर भाषा बना करके लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का जो मान है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया। देखिए x का मान बहुत लंबा चौड़ा में निकला है, इस सब को लेकर x के जगहिया पर रखेंगे। 7 का 7 हो जाएगा और x के जगहिया पर इतना सारा है, सबको लिखेंगे 1750 माइनस 5y बट्टा 3। ये तो सिर्फ x का है। अब इन इसके बगल में प्लस 6y जो दिया है 6y लिखेंगे, और बराबर में 3800 है तो 3800 लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 दे सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो 7 से इन सब में गुना करेंगे तो देखिएगा तो 3 से 7 कटने वाला है नहीं, छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो 7 से गुना करेंगे, 7 से 0 में गुना करिएगा 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 कम 7 और 5 12, 12,250 हो गया, माइनस 7 5 35 y बट्टा में हो जाएगा 3, प्लस में है 6y बराबर 3800 हो जाएगा। अगर इसके नीचे 1 दे दे तो क्या है कि यहाँ पर आपको भिन्न के जोड़ की तरह दिख रहा है। भिन्न के जोड़ बनाने के लिए सिंपल सा तरीका, सबसे पहले 3 और 1 का लसा निकालिए।
3 का पहाड़ा 3 1 का लसा 3 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़ेगा 3 एक मर्त में आएगा, 1 से जब इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा 12,250 माइनस 35y। 1 का पहाड़ा पड़ेगा 3 3 मर्त में आएगा और इस 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 3 छक 18y बराबर में आपको दिया है 3800 रुपया। देखिए आपस में अगर देखें ना तो यहाँ पर ही घट सकता है, 35 में से 18 को घट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 12,250 और ये घटने के बाद यहाँ पर बचेगा 17y, बट्टा में बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 3800 रुपये। 3800 रुपये अगर इसके नीचे हम अगर 1 दे दें तो तिर्यक गुना हो सकता है, क्योंकि देखिए तिर्यक गुना वहाँ पर होता है ना जहाँ पर ना, देखिए अगर आप इसको देखने की कोशिश करिएगा आपस में ना घट सकता है, ना नीचे 3 से कट सकता है, ना ऊपर से ऊपर कट सकता है। ऐसे कंडीशन में तिर्यक गुना कर लीजिएगा। तिर्यक गुना का मतलब हुआ तिरछा तिरछी गुना, इसके ऊपर वाला से इसके नीचे वाला में गुना कर लेंगे तो इसके ऊपर वाला से नीचे वाला में गुना करिएगा तो 12,250 माइनस 17y और 3 से इसमें गुना करिएगा तो 3800 में गुना करिएगा तो 0 का 0, 0 से 3 में गुना करिएगा 0, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, यानी कि 17y बराबर 11,400 और ये 12,250 को उधर ले जाइए तो उधर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर 17 है ना माइनस में है, सबको ध्यान में रखेंगे, या उधर जाकर के माइनस हो जाएगा 12,250। हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो ज़्यादा यह है कम, ज़्यादा वाला में से कम वाला घटता है तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेगा 12 होगा, 12 में से 4 गया 8, 11 को बचा, 11 को में से 11 हो गया खत्म, कुछ नहीं बचा। देखेंगे यहाँ पर है प्लस में है माइनस में है तो प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला, आप यहाँ पर देखिएगा माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस लगा लेंगे। इधर जो बचेगा आपका 17y बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 का पड़ा पड़िएगा 17 5 85, 0 कट के 0, ऐसा कह सकते हो। y के मान कितना आ गया तो 50 आ गया, y के मान 50। y किसको माने थे आप तो गेंदा का मूल्य माने थे, यानी कि एक गेंदा जो है ना 50 रुपये उसका दाम है। अब हम y के मान रख के समीकरण 1 या 2 में रख करके गेंद बल्ला का दाम निकालेंगे, भाषा बनाकर लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण किस में रख लें, इसी में रख देंगे 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 जो है x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टा में है 3। आगे बढ़िएगा तो 1750 माइनस 5 के 5 हो गया, y के जगह यहाँ पर कितना रख दीजिएगा 50, तो y के जगह यहाँ पर रख दीजिए 50, बट्टा में हो जाएगा 3। आगे बढ़िएगा तो देखिए ये घट जाएगा डायरेक्ट, तो 50 50 250 होगा और 250 और थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पर एक ही बार में गुना करके घटा दे रहा है। 1750 में से यहाँ पर 50 25 250 होगा, 250 घट जाएगा तो बचेगा आपका 1500। 1750 में से 250 घटेगा 1500, बटा में 3 काटिएगा हो जाएगा 500। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया 500 और y का मान कितना यहाँ पर निकला हुआ था, तो y का मान निकला है 50। देखिए अगर देखा जाए तो x आप किसको माने थे, तो x माने थे बल्ला को, बैट को, यानी कि एक बैटवा का जो दाम है 500 रुपया है और एक गेंदवा का जो दाम है 50 रुपया है। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। इसी तरह से और भी 10वां का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने के लिए समय से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।